हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में हो? हाँ सर, मजे में हैं। अब तो सवाल भी निकल रहे हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको फाइनल अकाउंट में जो आपको एक टॉपिक में दिक्कत आती है जिसे हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, यानी कि छुपी हुई एडजस्टमेंट। ये आपको एडजस्टमेंट डायरेक्टली सवाल में गिवन नहीं होती है, ये छुपी होती है। ये कैसे छुपी होती है आज मैं उसके लिए डिस्कस करूंगा। और बच्चों, जो ये मैंने सवाल पिक किए हैं वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से पिक किए हैं। और बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है तो सतीश अकाउंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। चलिए, आज हम करते हैं फाइनल अकाउंट में हिडन एडजस्टमेंट। तो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है हिडन एडजस्टमेंट का। ये देखिए, ये आपके सवाल आ गया। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 21 का। और हमें लिखा हुआ है 8% लोन और ब्रैकेट में लिखा है 1 अक्टूबर 20। तो सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट क्या हुई? जो आपकी ये वाली फिगर है बेटा, जो आपकी ये वाला जो 8% आपको लिखा गया है, ये 8% ये बताता है कि ये जो आपने, और दूसरा लोन जो आपका लिखा गया है वो क्रेडिट साइड में लिखा गया। जो लोन आपका लिखा गया क्रेडिट साइड में लिखा गया है, इसका मतलब बिजनेस ने ये लोन लिया है। बिजनेस ने ये लोन लिया है, इसका मतलब ये क्या हुआ? बिजनेस की क्या हो गई? ये हो गई बिजनेस की लाइबिलिटी। और ये जो 8% ये बता रहा है कि जो आपने ये लोन लिया है, बिजनेस से जो लोन लिया है, उस पे पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। यानी कि जो 8% इंटरेस्ट, ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% पर एनम। ये आपका इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% पर एनम। तो ये आपको ये बताना चाहता है कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, इस पे 8% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करना है। और आपको पता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब आपका प्रिंसिपल हो गया 1 लाख, रेट हो गया 8%। अब आई टाइम की बात। टाइम कैसे पता लगेगा? टाइम हमें कैसे पता लगेगा? हमें ये ब्रैकेट में लिखा गया 1 अक्टूबर। इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ये 1 अक्टूबर 20 को लिया। 1 अक्टूबर 20 को लिया और आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 21 को। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा बन रहा है, इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस बन रहा है, वो इंटरेस्ट बनेगा आपका, जैसे मैं यहां निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख का 8% इंटू 6 मंथ, इंटू 6 मंथ। सर 6 मंथ कैसे आया? 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने उंगलियों पे करना है, आपने वर्बली नहीं करना बच्चों। तो आपका देखिए 6 दूनी 12, 2 चौके 8, ये आपका आ गया 4,000, ये आपका आ गया 4,000 रुपीज। अब आप ये चेक करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में कि क्या क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई लेजर खुला था। आप ये चेक करेंगे कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई लेजर खुला था। अगर लेजर खुला होगा और अगर आपने ये पे किया होगा तो आपका लेजर खुला होगा और इसका लेजर का जो बैलेंस है वो आपके ट्रायल बैलेंस में होगा ही होगा, आपके ट्रायल बैलेंस में होगा। और हमने देखा कि हमें यहाँ पर जो 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई लेजर नहीं खुला। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई लेजर नहीं खुला। इसका मतलब ये इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरेस्ट जो 4,000 का है ये आपने पे नहीं करा। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस 4,000 के इंटरेस्ट को आपने कंसीडर करना है। ये मैटर नहीं करता कि ये पे हुआ या नहीं हुआ। तो जो इंटरेस्ट हमारा पे नहीं हुआ, ड्यू हो गया पर पे नहीं हुआ, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये बन जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब इसका फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? हम बनाएंगे एक P&L अकाउंट। हमने बनाया एक P&L अकाउंट और यहां हमने बनाई बैलेंस शीट। यहां हमने बनाई बैलेंस शीट। तो आपका देखिए, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से ड्यू ये हो गया पर आपने पे नहीं करा, ड्यू हो गया पर पे नहीं करा। तो आपका यहां क्या आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ जाएगा आपका 4,000। और ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में देखिए आपका क्या क्या आ जाएगा? सर बैलेंस शीट में आ जाएगा 8% लोन 1 लाख रुपए का, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है। और यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000। आई थिंक बच्चों ये ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया होगा। नहीं, अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। तो आप ये नोट करिए और इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 8% लोन 1 अक्टूबर 2020 को हमने लोन लिया 1 लाख। और आप देखिए, पहले आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट कितना था? 1 लाख का 8%
6 महीने का, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, आपका जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो आपका 4000 रुपीज इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब आप ये चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई अकाउंट ओपन है। आप ये चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई अकाउंट ओपन है। हाँ सर, ट्रायल बैलेंस में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से एक अकाउंट ओपन है जो ये बता रहा है कि 25, इसका मतलब है कि 2500 इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो। 25 इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो, तो ये आपने पे कर दिया, तो इसका मतलब 1500 अभी आपको पे करना है। 1500 आपको पे करना है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग। और आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जिस साल का फाइनेंशियल का प्रॉफिट लेना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो आपको वहां पर सभी एक्सपेंस को कंसीडर करना है, चाहे वो पे हुए या नहीं हुए। तो जब आप यहां पर पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, यहां पर आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे और यहां पर आपने बनाई अपनी बैलेंस शीट, तो देखिए आपका ये आ गया 8% लोन, ये आ गया 8% लोन 1 लाख, हाँ सर आ गया। यहां मैंने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 2500, हाँ सर आ गया। उसके बाद देखिए मैं एडजस्टमेंट करूंगा, एडजस्टमेंट क्या करूंगा, आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना आ गया सर 1500 आ गया। आउटर कॉलम में आ जाएगा 4000 और यहां पर आपका बैलेंस शीट के अंदर, यहां पर आपका बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 1500, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 1500। आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ आ गया होगा। कोशिश कर रहा हूं कि मैं मेहनत से काम कर रहा हूं और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम, ये भी आप अपना नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, लिख के करिएगा। इसका सवालों का आपने ऑडिट नहीं करना है कि जितना आप सवालों को अच्छे से समझेंगे उतना आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में देखिए आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 21 का, 10% लोन, डेट दे रखी है 1 अगस्त 20, आपने वर्बली नहीं करना और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च 21 को, यानी कि आपने ये लोन लिया 1 अगस्त को। तो कितने महीने का क्लेश हो गया ये मेरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बेटा 8 मंथ्स का हो गया। आपको ये पीरियड बड़ा ध्यान से निकालना है बच्चों, नहीं तो आप पेपर में कर देते हो गलत और पूरे का पूरा सवाल आपका हो जाता है गलत। तो पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। इंटरेस्ट मैंने निकाला 1,20,000 पे 10%, 10%, कितने महीने का, 8 महीने का, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया 40,000। ये मेरा 1 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 4000, ये मेरा आ गया 8000 रुपये मेरा इंटरेस्ट आ गया। ये 8000 रुपये मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 8000 मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो गया। और आप ट्रायल बैलेंस में देखिए आपका 8000 ही इंटरेस्ट ऑन लोन आया है। इसका मतलब आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके थे। आप पूरे का पूरा इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके थे, तो अब आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपका नहीं आएगा। तो आपका पीएनएल में क्या आएगा, पीएनएल में अब कुछ भी नहीं आएगा। नहीं सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जो आपने ये इंटरेस्ट पे किया कुछ नहीं में वो नहीं आएगा जो आउटस्टैंडिंग है, पर आपका लोन इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे हुआ है। तो आप लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 8000, एड आउटस्टैंडिंग के नाम पर हो जाएगा नील बटा सन्नाटा, आउटस्टैंडिंग के नाम पर हो जाएगा नील बटा सन्नाटा। और आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में भी क्या आ जाएगा, 10% लोन 1,20,000, 1,20,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन आपका था नहीं, तो इसलिए ना तो पीएनएल में आएगा ना ही आपकी ये लायबिलिटी बनेगी। आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली सिचुएशन के ऊपर। ये है आपकी हिडन एडजस्टमेंट। आगे चलिए, अब आ जाओ हिडन एडजस्टमेंट। अभी हमने एक्सपेंस के बारे में डील करा, अभी हमने इंटरेस्ट को एक्सपेंस के बारे में डील करा, अब हम इंटरेस्ट को इनकम के बारे में डील करेंगे। जैसे हमने इंटरेस्ट दिया, ऐसे हमें इंटरेस्ट मिलना भी तो चाहिए। जैसे कि हमने बैंक में एफडी करा दी, हमारे पास सरप्लस पैसा बचा हुआ था बिजनेस के पास, हमने जाके बैंक में एफडी करा दी। अब उस एफडी के ऊपर भी तो हमें ब्याज मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरी इनकम बनेगी। अब आप ये केस देखिए, 12% एफडीआर विद बैंक मैंने 1,20,000 की 1,20,000 की मैंने एफडीआर कराई। कब कराई, ये मेरे को डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 21। मैंने 1 जनवरी 21 को मैंने एफडी कराई। तो पहले मैं इंटरेस्ट रिसीव निकालूंगा, इसमें क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। कैसे, प्रिंसिपल था 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, और यहां से यहां तक का पीरियड हो गया मेरा जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। 3 महीने का आ गया 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये आ गया मेरा 3600। ये मेरा 3600 इंटरेस्ट आ गया। अब मैं ये चेक करूंगा क्या इंटरेस्ट ऑन एफडीआर के नाम से मेरे पास कोई लेजर खुला है।
क्या इंटरेस्ट ऑन एफडीआर के नाम से क्या मेरे पास कोई लेजर खुला है? अगर लेजर खुला होगा तो लेजर मुझे ये बताएगा कि मुझे इस बार इस पे कितना इंटरेस्ट मिल चुका था। मुझे इस पे कितना इंटरेस्ट मिल चुका था? मुझे इंटरेस्ट मिल चुका था 3600, मुझे इंटरेस्ट मिल चुका था, यानी कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं था मिलने में। तो मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? P&L में लिखा मैंने यहां पर बाय बाय। सर बाय क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट आपकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। ये क्या बनेगी सर? ये मेरी बनेगी इनकम। ये बनेगी इनकम, क्योंकि एफडीआर पे इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, आप पे नहीं करते हो। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडीआर 3600 ये आ गया, क्योंकि ये मिल चुका है। और आउटस्टैंडिंग के नाम पर ये आपका 3600 मिल चुका था, तो आपका पेंडिंग जो था वो नील था। और आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, आपकी जो देखिए बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट को मैं यहां लिख रहा हूं। ये देखिए मैंने बैलेंस शीट लिखी, यहां मैंने लिखा एसेट साइड है, ये मेरा एसेट साइड है। ये मैंने लिखा 12% एफडीआर, 12% एफडीआर 1,20,000। और एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे, क्योंकि इंटरेस्ट सारा मिल चुका है, तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए ये भी आपका सवाल हो गया। आई थिंक बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ आपकी 12th में बहुत काम आने वाली है। अगर आज आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो अगले साल जब आप पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे या अपना एनपीओ पढ़ेंगे, एनपीओ में सबसे ज्यादा काम आती है। एनपीओ के अंदर ये सबसे ज्यादा काम आती है। जो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको एक एडजस्टमेंट ऐसी मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो 12th में आप मुझे याद जरूर करोगे कि वाह सर ने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था और हमारे को इतने अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 मिल चुका है। और आपका 1 मार्च 21 को आपने ये इन्वेस्टमेंट करी, एफडीआर करी या इन्वेस्टमेंट करी। अब आप देखिए, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। सर इंटरेस्ट होगा 1,50,000 का 12%, और कितने महीने का लोगे? 1 मार्च से 31 मार्च तक का बीच का इंटरेस्ट बना 1 महीने का। सर ये 1 महीने का बना, इसका मतलब ये आपका आ गया 1500 आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ। 1500 आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ। और आपने ट्रायल बैलेंस में देखो, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 1000 इंटरेस्ट रिसीव हो चुका था। 1000 रिसीव हो चुका था, यानी कि 500 रुपए अभी आपको मिलना बाकी था। इनकम ड्यू हो गई बट आपको रिसीव नहीं हुई। इनकम ड्यू हो गई और आपको रिसीव नहीं हुई, और इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलते हैं एक्रूड। इसे हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम सर? इसे हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? ₹500। तो देखिए आपका एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपकी क्या बनती है? वो आपकी एसेट बनती है, ये आपको पता है। तो आपका देखिए जब P&L अकाउंट बनाएंगे, ये P&L अकाउंट बनाएंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 1000 रुपीज, और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा प्लस 500। आउटर कॉलम में आ जाएगा मेरा 1500। और यहां देखिए, यहां मैं अब आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूं। यहां बना लेता हूं, मेरे पास जगह कम है। यहां मैंने बैलेंस शीट बनाई, यहां मैंने बैलेंस शीट बनाई, और यहां लिखा मैंने 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट 1,50,000, हाँ सर लिख दिया। और एसेट साइड में ये कौन सी साइड है? एसेट साइड है। एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया सर? एक्रूड इंटरेस्ट आ गया मेरा 500 रुपीज। देखिए आपको बच्चों, ये भी आपको सवाल समझ आ गया होगा। मैं कम से कम छोटी से छोटी वीडियो बनाकर आपको बड़ी से बड़ी वीडियो बनाकर बोर नहीं कराता हूँ। छोटी वीडियो बनाकर आपको जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब देखिए अगला, ये मेरा आज का लास्ट सवाल होगा जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। 12% इन्वेस्टमेंट ली मेरी 1.5 लाख की। ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी 31 मार्च 21 को। बेटा बहुत ही एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए आपने 31 मार्च 21 को आपने इन्वेस्टमेंट करी, 31 मार्च का ही आपका ये ट्रायल बैलेंस है। तो मेरा पीरियड कितना हो गया सर? मेरा हो गया 0 पीरियड। आपके स्कूल में भी 0 पीरियड होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 पीरियड। और 0 पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मेरा पीरियड में कुछ नहीं आएगा, मेरा बैलेंस शीट में डायरेक्ट आ जाएगा 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट ये आ गई मेरी 1,50,000। 1,50,000 की आ गई। तो चलिए बच्चों, ये यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं आपसे एक फेवर चाहूंगा कि आपको जो मैंने सवाल कराया उसके ऊपर मैं अब आपको 2 सवाल देता हूं, और देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे मुझे इसका आंसर दे पाते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर जिन जिन बच्चों ने दिया
तो मैं ये समझूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने सवाल मेरे कराने के बाद किया, और इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया उन्होंने वो सवाल किया। तो आपकी स्क्रीन पर मैं ये सवाल लिख रहा हूं, आप भी नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर। चलिए, मैंने आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस दे दिया, मैंने यहां आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया। यहां मैंने आपको सवाल नोट कर लीजिए, मैंने जितना आपको कराया उसी के ऊपर बेस एक ही सवाल दे रहा हूं, एक सवाल में आपको दोनों अमाउंट निकालने हैं। मैंने यहां लिखा 8% बैंक लोन, मैंने यहां लिखा 8% बैंक लोन, ये डेबिट ये क्रेडिट 80,000, और यहां मैंने लिखा 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट 1,20,000। यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिया मैंने, यहां मैंने ले लिया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2100, और मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने यहां लिखा 8,000, और मैंने नीचे डेट लिख दी, मैंने नीचे डेट लिख दी। बैंक लोन टेकन ऑन, बैंक लोन टेकन ऑन 1 जून 2020, और 12% इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 जुलाई 20। और आपको निकालना है कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है या एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है। अगर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चों को मैंने पढ़ाया वो उन्होंने किया। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों।